इत्यावेदित हार्दाय मह्यम स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितम्। अब उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि इत्यावेदित हार्दाय, और जब मैंने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करी, मह्यम स भगवान पर, फिर परम परमेश्वर वह जो भगवान है, तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने, परम पुरुष ने जो है आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम, अपने जो है परम स्वरूप की परम स्थिति का जो है मुझे उपदेश करना आरंभ कर दिया। जब भगवान जो है उपदेश करते हैं, स एव आराधित पाद तीर्था दधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतो हम विरहातुरात्मा। तो स एवं आराधित पाद तीर्था, अब उद्धव जी कह रहे हैं कि तो इस प्रकार से जो है मेरे जो पूज्य पाद, वो गुरु मान लो, मित्र भी मान लो, प्रेमी मान लो, वो जो कृष्ण कन्हैया हैं, उनसे मैंने आत्म तत्व की उपलब्धि का जो है साधन सुन लिया कि आत्म तत्व को कैसे समझा जाए, पाया जाए, उसकी उपलब्धि कैसे हो, मैंने उसका उपाय जान लिया। और तब जो है प्रभु चरणों की वंदना करी, मैंने परिक्रमा करी, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव, फिर प्रणाम करके चरणों में और उनकी परिक्रमा करके तब मैं जो है आपके पास इहागतो अहम विरहातुरात्मा, मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन कैसा आया हूँ? विरहातुरात्मा, अर्थात मेरी जो आत्मा है, मेरा जो चित्त है, वो विरह में बहुत व्याकुल है। कृष्ण के बिना मैं बहुत ज्यादा विरही बन चुका हूँ। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। तो सोहम तद्दर्शनाह्लाद, तब तो मैंने उनका दर्शन किया ना विदुर जी पहले, तब तो उनका दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ा आनंद हुआ है ना, तद्दर्शनाह्लाद, बहुत आनंद आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन वियोगार्ति युत प्रभो, लेकिन अब तो मैं बहुत ज्यादा वियोग में हूँ, विरह व्यथा से पीड़ित हूँ। ठाकुर जी के निकट न होने से, भगवान के चले जाने से मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए गमिष्ये दयितं तस्य, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। कहाँ? बदरिकाश्रम मंडलम, इसलिए जो है मैं बद्रिकाश्रम को चले जा रहा हूँ। बद्रिकाश्रम क्यों जा रहे हैं? अगले श्लोक में बतला रहे हैं। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। यत्र नारायणो देवो, जहाँ भगवान नारायण हैं, नारायण देव हैं, और नरश्च भगवान ऋषि, और नर और नारायण दोनों वहीं विराजते हैं ना, नर नारायण पर्वत भी हैं, वहीं विराज के तपस्या करते हैं। तो ये दोनों ऋषि जो है ना, जो हैं लोगों पर कृपा बहुत करते हैं और लोक कल्याण की भावना से दीर्घकालीन जो है सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली जो है कठिन तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो साधना में स्वार्थ नहीं, परमार्थ है, इसलिए वो तपस्या बहुत सौम्य है। तो मैं जो है वहीं चले जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की आज्ञा हुई है ना, इसलिए जा रहा हूँ। तो ये प्रवास क्षेत्र से उद्धव जी निकले थे भगवान से मिलकर, तब इनकी बीच में भेंट विदुर जी से हुई थी। तो अभी अपनी सारी चर्चा इन्होंने बतलाई है। और इस प्रकार ये जब बोल चुके थे, तब शुकदेव बाबा राजा परीक्षित को कहते हैं, श्री शुक उवाच। अब शुकदेव बाबा कहते हैं, इत्युद्धवादुपाकर्ण्य श्रद्धाम दुस्सहं वधम ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। तो इत्युद्धवादुपाकर्ण्य, तो फिर इस प्रकार जो है ना, उद्धव जी से उन्होंने क्या, सुरदाम दुस्सहं वधम, अपने सूरज जनों का जो वध सुना था, उससे उनके हृदय में थोड़ा शोक उत्पन्न हुआ था। जो पहले के अध्यायों में, अभी ये बाकी के जो 3 अध्याय थे ना, हम तो अब चौथा श्रवण कर रहे हैं, बाकी के 3 अध्यायों में जो यदुवंश के हस्तिनापुर के जो विनाश की कथा थी, हस्तिनापुर वाले जैसे जैसे प्राण त्यागे, महाभारत का युद्ध हुआ, उन सब चर्चाओं से विदुर जी का मन थोड़ा खिन्न था, शौक था। लेकिन अब जो उद्धव जी की बातें सुनी है, ठाकुर जी की इतनी पूरी लीला चर्चा सुनी उन्होंने, पिछले अध्यायों से सुनते ही चले आ रहे हैं, वो सुन करके तो जो है विदुर जी को जितना भी शोक हुआ था, उन्होंने उसको ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। क्योंकि विदुर उद्धव जी की और भगवान कृष्ण की जो बातें हैं आत्म तत्व वाली, वो सारी विदुर जी ने सुन ली है उद्धव जी से। इस कारण से उनके मन का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने हृदय के शोक को नष्ट कर दिया, मिटा ही दिया। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। अच्छा, सतम महाभागवतम और कृष्ण परिग्रहे मुख्यम, भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में मुख्य जो परम भागवत माने गए हैं,
ऐसे जो उद्धव जी हैं, सतम महाभागवतम ब्रजंतम कौरवर्षभ। अच्छा, जब जो है वो चले जाने लगे, कहाँ, बद्रिकाश्रम की और चले जा रहे हैं, तब जो है व्रजंतम कौरवर्षभ, तब कौरवों में श्रेष्ठ जो है विदुर जी हैं व्रजंतम, तब वो कहते हैं। और विश्रब्बादभ्य दत्तेदम, जो है फिर श्रद्धा पूर्वक यानी विदुर जी महाराज उनसे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब विदुर जी की वाणी। विदुर्वाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा हि योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान और हति यद्य विष्णुर्भृत्या स्वभृत्यार्थकतश्चरन्ति। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी मतलब ये बताया करते हैं ना ऋषि मुनि कि फलाने ने फलाने को ये बात कही, ऐसा ऐसा का, उसके बाद वो सारी बात भी बताया करते हैं। लेकिन विदुर उद्धव चर्चा की एक विशेष बात है कि यहाँ विदुर जी ने भगवान के चरित्र तो सारे गा दिए, पीछे से हम चर्चा करते आ रहे हैं ना, बाल्यावस्था से लेकर और स्वधाम गमन तक की छोटी छोटी उद्धव जी ने संक्षेप में एक एक श्लोक में एक एक लीला बतला दी, यानी संक्षेप में उन्होंने सारी कृष्ण लीला गा दी। लेकिन जब बात आई उस ज्ञान की जो भगवान ने प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को दिया है, यानी जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया वही ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को भी दिया, और उद्धव जी ने ये बात खुद स्वीकार भी की थी कि भगवान ने जो मुझे स्वयं कहा था कि जो ब्रह्मा जी को मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ जो ब्रह्मा जी को दिया है। लेकिन इतना कह करके उद्धव जी ने बात खत्म कर दी और बोले कि इसीलिए अब जो है उनके भगवान के जाने के बाद मुझे विरह हो गया और मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम। लेकिन वो बात तो अधूरी रह गई ना, उन्होंने बस ये कहा कि भगवान ने मुझे भी वही आत्म ज्ञान दिया, मुझे भी वही परम तत्व का बोध कराया जो परम तत्व का बोध उन्होंने ब्रह्मा जी को कराया। लेकिन बताया तो नहीं कि वो ज्ञान था क्या, वो कौन सा ज्ञान था, वो बातें क्या थी आखिर। तो विदुर जी ने फिर अब स्वयं ही पूछ लिया। विदुर्वाच, अब विदुर जी कह रहे हैं कि ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के जिस गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो ज्ञान आपको कहा था, यदा ही योगेश्वर ईश्वरस्ते, आपको जो भगवान ने यद आह यानी भगवान ने जो ज्ञान कहा है, कौन सा ज्ञान, ज्ञानम परम स्वात्मर प्रकाश, भगवान के स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो ज्ञान है जो भगवान ने आपसे कहा था, वक्तुम भवान और हति यद्य विष्णु, कृपा करके आप जो है हमें भी वो सुना दीजिए, क्योंकि कृष्ण लीला तो हमने सुन लिया आपके मुख से, संक्षिप्त में ही सही आपने संपूर्ण चरित्र तो गा दिए, लेकिन वो जो ज्ञान है जो भगवान ने खुद आपको दिया है, या तो ब्रह्मा जी को दिया है या आपको दिया है, दो ही लोगों को दिया है, तो उद्धव जी कृपा करके हमें वो भी बता दीजिए। क्योंकि भृत्यास्व भृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, क्योंकि भगवान के जो सेवक होते हैं ना वो तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरण करते हैं। तो आपका विचरना भी मानो ऐसा ही है कि आप जो है भगवान के भक्त और हम आपके भक्त बन जाते हैं, तो कृपा करके हमें वो सारा ज्ञान बतला दीजिए।